एक क्वेश्चन है जो कि हमें एक लूप दे रखे हैं, हमें एक क्या यहाँ पे 3 लूप दे रखे हैं, अलग अलग आपको करंट्स पूछी गई है। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। मेरे पास ओल्ड बुक है, आप चेक करेंगे तो ओल्ड बुक में पेज नंबर 117 पे 3.7 नंबर एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है। ये सीबीएसई बोर्ड 24 के एग्जाम में एज इट इज बिना डेटा चेंज करे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखिए कि आपने बहुत बार सुना होगा कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इसमें कि आपको बताना है ब्रांच ए बी ए सी और बी सी। ए बी कहाँ है? बी, दिस इज ए बी, ए सी ये ए सी है और बी सी ये बी सी है। आपको ए बी आपको आई बताना है, हमें ए बी में कितना आई फ्लो करेगा वो बताना है। ए बी के बाद में हमें ए सी में बताना है कि ए सी में कितना आई फ्लो करेगा वो बताना है, और हमें बी सी में बताना है कितना फ्लो करेगा, बी सी में कितना आई फ्लो करेगा। इन तीनों में हमें करंट बताना है, ये चेक करना, बेसिकली हमें ये चेक करना है, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना है तो आप देखेंगे कि ये चीज अगर आपके पास बन के आ रही है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 लूप्स हैं। अब देखोगे तो ए बी सी ए, मैं लूप लिखता हूँ पहले आपके पास में, लूप लिखता हूँ, लूप बना आपके पास में ए बी सी ए लूप नंबर 1, ए बी सी ए लूप नंबर 1, आपके पास में ए सी डी ए लूप नंबर 2, हमने लूप नंबर 2 मान लिया, ए डी सी ए। एक और लूप है बी ई बी एफ, दिस इज बी एफ डी बी, मैं ऐसे लिख लूं इसको। एक लूप आपके पास में ये बन गया, द लूप इज बी एफ डी सी बी, दिस इज ऑल्सो लूप। हमें 3 लूप्स है, लूप 3 है तो हमें 3 करंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। भाई नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स हम 3 मान रहे हैं तो हम 3 लूप्स कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें 3 करंट्स I1 I2 एंड I3 कंसीडर करने पड़ेंगे। मैं वो मान लेता हूं जो बुक में दे रखे, ठीक है। हम अगर बुक में गिवन है कि सी से ए जा रहे हैं तो हम इसको I1 कंसीडर कर रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं तो हम इसको I2 कंसीडर कर रहे हैं। और अब देखो आप नोड ए पे चेक करो, नोड ए पे सी से ए की तरफ एक करंट है जो कि इनकमिंग करंट है, एक ऐसा करंट है जो सी से ए की तरफ इनकमिंग करंट है, एक ऐसा करंट है जो ए से बी की तरफ आउटगोइंग करंट है। मींस आप देखेंगे कि नोड ए बना आपके पास में, नोड ए पर इनकमिंग करंट है आपके पास में I1, यहां जा रहा है आपके पास में I2, मींस रिमेनिंग करंट आपके पास में ए से डी की तरफ जाएगा। भाई अगर एक तरफ से I1 आ रहा है, दूसरी तरफ I2 जा रहा है, कितना करंट बचा आपके पास में? आप बोलेंगे कि यहाँ पे करंट बचा आपके पास में I1 माइनस I2 फ्लो करेगा 8 से D की तरफ, मींस इट इज I1 माइनस I2, ठीक है ना। अब बुक में यहां कंसीडर करा गया है कि इस ब्रांच के अंदर I3 करंट है। देखो ये I3 ऊपर भी जा रहा होगा, यहाँ पे I3 यहां जा रहा होगा, मीन बी नोड बी पे आप चेक करोगे कि यहां से I2 जा रहा है, इस ब्रांच में I3 आ रहा है, तो नीचे की तरफ बी और सी की तरफ कितना आ रहा होगा, मतलब बी और सी में इस तरफ कितनी वैल्यू बन के आ रही होगी, ये I2 प्लस I3 वैल्यू आ रही होगी। ये हो गया, बस एक ब्रांच बची आपकी, एक ब्रांच बची कौन सी, सी और डी ब्रांच बची है, बाकी सब ब्रांच में हमने करंट मान लिया। बुक में सभी ब्रांचेज में करंट बताया गया कि क्या क्या वैल्यू हो रही है, लेकिन हमें एग्जाम में ए बी ए सी और बी सी पूछा गया है। देखो जब हम सी और डी चेक करेंगे तो बी से सी की तरफ I2 प्लस I3 इनकमिंग है। देखो यहां से इनकमिंग ये है, इसमें से I1 यहां चला गया तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई हमारे पास में I2 प्लस I3 में से हम I1 को माइनस कर देंगे, ये वैल्यू बन के आएगी। सी में क्या बनेगा, I2 प्लस I3 में से I1 माइनस कर लेंगे। समझ आया? मैं इसको फिर से देखो बनाता हूँ आपके पास में, ये सर्किट मान लेते हैं हम, यही है बस, यहाँ से I1 है, इट इज I1, यहाँ से हमने माना है कि ये I2 फ्लो कर रही है, नीचे यहाँ से हमने माना है कि I3 है, ठीक है जी, और यहाँ से नीचे की तरफ वैल्यू बन के आएगी I2 प्लस I3, यहाँ नीचे की तरफ हमने माना है I2 प्लस I3 माइनस I1, यहाँ से फ्लो करके जा रही है इधर I3, ठीक है जी, लास्ट ब्रांच है ये, इधर I1 आ रही है, ऊपर I2 आ रही है, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 इधर जा रही है। ऑल ब्रांचेस डन। हमने तो सीखा था कैसे लूप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 पे साइन चेक करने हैं। स्टेप नंबर 1 पे हमें सबसे पहले साइन की बात करते हैं, साइन कि साइन क्या बन के आ रहे हैं। साइन कैसे लिखते हैं मैं फिर से बताता हूं आपको। साइन, अगर बैटरी सेल ऐसे गिवन है, बैटरी सेल ऐसे गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट दे दो,
हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है जी। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। और अगर हमारे पास ये रजिस्टर है और इसकी वैल्यू आर है और आपके पास में आई फ्लो हो रही है, करंट सपोज करो द आई इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, मीन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। द आई इज एंटरिंग द टर्मिनल, जिस टर्मिनल पे आई रजिस्टर में एंटर करती है उसे पॉजिटिव मानते हैं, जिस पे लीव करती है दिस इज एंट्री, ये एंटर वाला पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट पे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एक बात और, जब हम लूप बनाएंगे यहाँ पे, हम उन लूप्स को बनाने में वी कंसीडर, मैं ऐसा बताता हूं कि हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम अपने एंट्री साइन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम एंट्री, देखो अब साइन बना लेते हैं एक बार यहाँ पे, हियर फ्रॉम ए, देखो ए से हम बी जाएंगे, दिस इज एंट्री साइन, मैं कलर चेंज करता हूं इसका एक बार यहाँ पे, दिस इज एंट्री साइन, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू लेते हैं, ठीक है जी। ये एंट्री साइन, ये एग्जिट साइन, दिखा विजिबल है, ठीक है, विजिबल, ठीक है जी। हमने इसको प्लस इसलिए कंसीडर करा क्योंकि हमारी करंट यहां से एंटर कर रही है, देखो करंट सी से ए जा रही है, आप देखोगे एसी ब्रांच के अंदर ए से सी, नहीं सॉरी, सी से ए जा रही है, मींस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर करंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव बना पाए तो आप बहुत अच्छे से लूप सॉल्व कर लोगे। देखो अब ए से डी जा रही है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ऊपर से नीचे करंट आ रही है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देखो यहां से बी सी से डी जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये लूप है, इस लूप में या इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो बैटरी क्यों बना, ठीक, बैटरी मान लेते हैं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की बैटरी, और बैटरी कहां पर है, एक बैटरी है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, ठीक है ना। वी विल कंसीडर लूप्स, हम लूप मानेंगे, एक लूप मान लें, ए बी सी ए लूप मान लेते हैं, ठीक है जी। हम लूप नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, हेयर या लूप, हमने लूप 1 कंसीडर करा, इसका नेम हमने नेमिंग कर ली ए बी सी ए, ए बी सी ए, दिस इज द नेमिंग ऑफ द लूप, ठीक है। इसे स्टार्ट करें, ऑलवेज अगर आप एग्जिट साइन यूज करते हैं तो आप एग्जिट साइन यूज करिए, बट हम लोग, मतलब हम जो पढ़ते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर एंट्री साइन। एंट्री साइन हमें बताना है कि इसका समेशन ऑफ वी 0 बनता है, ठीक है जी। एंट्री साइन प्लस प्लस 4 इंटू आई टू, 4 इंटू आई टू, आगे जाएंगे, बी, देखो हम लूप, ये लूप हमारे पास में, ये लूप है, सॉरी दिस इज द लूप, ये लूप है, तो ये एंट्री, हम बी से सी आएंगे, आपका सिंबल साइन, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, आपका पास 2 रेजिस्टेंस है, देन कितनी करंट है, I2 प्लस I3, द करंट इज I2 प्लस I3। हम C से A जाएंगे, पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव 1 इंटू, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, I1 प्लस 1 इंटू I1, ठीक है जी। माइनस के 10 है, माइनस के 10, वापस हम A पे आ गए, 0 हो गया। हम 0 से लिखते हैं, हम 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप। ओपन लूप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को, ये बनेगा 2i2, वैल्यू बनेगी 2i2 एंड 2i2 6i2, 6i2 प्लस 2i3 प्लस है, प्लस i1 इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। एग्जैक्ट क्या कि आप देखो तो इनको बोलते हैं इनर लूप्स, ये इनर लूप्स हैं। इनर लूप्स में आपको अगर लूप 3 है तो आपको 3 लूप मानने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, ठीक है। एक बना लिया हमने, लूप नंबर 2 पे आ जाते हैं, लूप नंबर 2 चेक करेंगे, हम ए से डी जाएं, ए डी सी ए, नाउ वी आर गोइंग टू ए डी सी ए, ए डी सी ए, हम ए डी सी ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। ए डी सी ए लूप चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ए डी सी ए से डी जाएंगे, इट इज पॉजिटिव 4 एंड इट इज I1 माइनस I2 हियर। नाउ हम डी से सी जा रहे हैं, आप ध्यान दो, हम डी से सी जाएंगे, इट इज नेगेटिव,
हमारा एंटी साइन लूप में, क्योंकि हमने लूप माना वो लूप ये है, तो ए से डी, डी से सी जाए तो हमारा एंटी साइन नेगेटिव है, नेगेटिव पुट करेंगे एंड द आर इज 2, 2 के बाद में इसमें करंट कितनी है I2 प्लस I3 माइनस I1, हियर I2 प्लस I3 माइनस I, अगेन हम सी से ए जा रहे होंगे, एंटी साइन क्या पॉजिटिव, बोलेंगे पॉजिटिव 1 इंटू I1, अगेन माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आप ए पे आके एंड हो गए, ठीक है। 10 को आगे लेके जाएंगे ना, अब हम इन सबको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे I1 है, I1 यहाँ पे भी I1 है, तो लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2I1 है, तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये I1 है, I1 और ये बना हमारे पास में दिस इज 2I1 और 4, 7I1, ठीक है। ये बनेगा I2 माइनस के I2, ये बनेगा माइनस के 4I2, माइनस के 4 और ये बनेगा माइनस के 6I2, माइनस के 6I2 प्लस के 4I1, देखो प्लस के 4I1 और माइनस के 4, ये बनेगा माइनस के 4 और माइनस के 2, ठीक है, माइनस 6 हो गया। अब क्या करेंगे I3, ये I3 है, माइनस के 2I3 और 10 जाएगा आगे, 10 आगे जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, दो लूप बना लिया हमने, ठीक है, दो लूप बने। अब आपको थर्ड लूप बनाना है, ये आपकी चॉइस है। यहां लूप्स में आप कोई भी लूप बना सकते हैं, आपकी चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि फिक्स हमें ये बनाना है, आप ये बना लो ABFDA, आप ये बना लो, आप ये लूप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक लूप ये बना सकते हो, हम एक लूप ये बना सकते हैं, हम बुक में ये गिवन तो हम एक लूप ये बना सकते हैं, ठीक है। बुक में ये गिवन है, अगर आप चाहो तो ABFDA ये बना लो, आपको तो इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे I2 प्लस I3 है, यहाँ पे यहाँ लूप बना लेते हैं। यहाँ पे थर्ड लूप में यहाँ जो वैल्यू है आपके पास में हियर, दैट वैल्यू इज I2 प्लस I3, इसमें जो वैल्यू है वो I2 प्लस I3 माइनस I1 है और यहाँ पे I3 है। आपका जो लूप है ये आपका लूप है, इसी लूप, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है जी। हम भी से स्टार्टिंग करेंगे, लूप 3 मानेंगे, लूप 3 B C D F B, B C D F और B, ठीक है जी। हम B से C जाएंगे, पहले चेक करेंगे एंटी साइन, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव 2 ब्रैकेट में लिखेंगे I2 और प्लस I3। नाउ हम C से D जाएंगे, C से D बोलेंगे प्लस 2 लिखेंगे हम I2 प्लस I3 माइनस I1। हम D से E F जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, हम लिखेंगे माइनस 5 इजिकल टू 0, सीधे B पे चले जाएंगे, ये बन गया, तो बना हमारे पास, ठीक है ना। हम 5 को आगे लेके जाएंगे, ये बनेगा आपके पास में माइनस के 2I1 माइनस के 2I1, ठीक है। I2 चेक करेंगे, ये I2 है, यहाँ I2 है, तो बनेगा प्लस के 4I2, ये I3 और I3 बनेगा प्लस के 4I3 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन, आपको तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। बुक में सॉल्व करके नहीं, तीनों लिख के बाद में आंसर लिखा गया, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं तीनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख लूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, 6I2 मतलब I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3, I1 मैंने यहाँ लिख देता हूँ, I2 प्लस 6 I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है, क्या कर लेते हैं, दैट इज I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, 7I1 माइनस 6I2, 7I1 माइनस 6I2, here 7I1 minus 6I2 and then minus 7I1 minus 6I2 minus 2I3 is equal to 10, minus 2I3 is equal to 10, minus 2I3 is equal to 10, केवल इतना सा अंतर आ रहा है, देखो, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, माइनस के 2I1
माइनस के 2i1 माइनस के 2i1 और प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। ये बन गया 5। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है एंड देन 3 है। अब आपको सॉल्व करना है। भाई 3 इक्वेशन है, तो पहले मुझे क्या है कि पहले मैं एक को एलिमिनेट करूंगा, बाकी 2 को सॉल्व करूंगा। कर सकते हैं। अगर आपको विजिबल है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूं अगर मैं यहां पे, क्या होगा? ऐड करेंगे, ये बन गया 8i1 इज इक्वल टू, सॉरी 8i1, देखो ये कट गया, 6i1 माइनस, सॉरी 6i2 माइनस 6i2, it will be cancel out, it will also be the cancel out, the value बनी 20। अब बोलेंगे i1 की वैल्यू कितनी आएगी? you got the i1 is equal to 20/8। मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 4 से करेंगे तो 5/2 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू। आपको i1 की वैल्यू मिली, ठीक है, you got the i1। अब आप ये कर सकते हैं, अब आप इस i1 को इन सब में पुट कर लो, या देखो मैं इस i1 की वैल्यू को 2 और 3 में पुट कर लेता हूं। भाई अगर मैं यहाँ पे, चलो सपोज करो मैं i1 की वैल्यू को, i1 को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, 2 में पुट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको i1 मिल गया, i1 2 में पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं यहाँ पे i1 को, वी गो गेट द इक्वेशन हियर, पुटिंग i1 हियर, i1 यहाँ पे यहाँ पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। 5/2, इट इज 5/2, फर्स्ट में रख रहे हैं इसको, 5/2 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10। ये 5/2 आगे जाएगा, तो हम चाहो तो इसको 2 एलसीएम ले लेते हैं, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 5 प्लस 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 20। 5 गया उधर, वैल्यू बनी 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15। 20 माइनस 5 15, इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। i2 i3 मिल गया, ठीक है। मैं इसको आगे लिख देता हूँ इक्वेशन, ये बनी 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4 थी। नाउ अब क्या करेंगे, हम इस i1 को एक बार थर्ड में पुट कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, केवल यहाँ माइनस का अंतर आ जाएगा, ये आगे जाएगा, वैल्यू सेम बन जाएगी। उससे अच्छा है कि थर्ड में पुट कर लेते हैं। अगर मैं इसको 3 में पुट करूंगा वैल्यू को, मैं i1 की वैल्यू को 3 में पुट करूंगा, तो ये वैल्यू बनेगी -2 इंटू दिस 5/2 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस के 4i2 हियर प्लस के 4i3 इक्वल टू 5। देखो 2 से 2 कटेगा, ये बना माइनस के 5 आगे जाएगा, प्लस के 5 बनेगा, वैल्यू बनेगी प्लस के 10। मींस ये वैल्यू बनी 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 5। मैं इसको यहां लिखता हूं, 4i2 इट इज 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 5। अब आपको इनको सॉल्व करके i2 i3 निकालना है, ये कर सकते हैं हम। अब हमें सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द i2 एंड i3, ठीक है जी, कर सकते हैं। अगर मैं 4 में से 5 को माइनस कर दूं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं, देखो कोएफिशिएंट सेम है, 4i3 सेम है, तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी माइनस माइनस एंड माइनस, एक कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बने वाला उसमें 8i2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5, वैल्यू बनेगी i2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। आपको i2 मिल गया, पहले आपको i1 मिल गया था 5/2, नाउ यू गॉट द i2 5/8। हमें क्या निकालना है? लास्ट हमारा पार्ट हो गया, हमें i3 फाइंड आउट करना है। i3 मैं इस वैल्यू को जाके फर्स्ट इसमें फोर्थ में रख दूं जाके, ठीक है। वैल्यू बनेगी हमारे पास में 12 इंटू 5/8 प्लस 4 इंटू i3 इक्वल टू 15। मैं 4 से कट करूं, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, वैल्यू बनी 15/2, मींस ये बनी 15/2 प्लस 4i3 इक्वल टू 15, ये वैल्यू आगे जाएगी, इट विल बी 4i3 इक्वल टू 15 माइनस 15/2। मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ये क्वेश्चन को कंप्लीट में, क्योंकि आपको आना चाहिए भाई, इक्वेशन लिख के आंसर तक लेके जाना है हमें।
तो यू नो कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं, कैसे एलिमिनेशन कर रहे होंगे हम, ठीक है जी। ये बना हमारे पास में 4i3 इज इक्वल टू, हम 15 में से 7, ये 7.5 है, 7.5 आप हाफ करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 15/2, आप इसको यहाँ रखेंगे वैल्यू को, इट विल बी 8। नाउ आपको मिल गया i3 की वैल्यू मिली आपको 15/8। दीज आर द वैल्यू, तीनों वैल्यू मिली आपको। i3 मिला आपको 15/8 एम्पियर, i2 मिला आपको 5/8 एम्पियर, और आपको i1 मिल चुका है 5/2। यहाँ जाते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इसी पर जाते हैं हम, यहाँ जाते हैं, ये वैल्यू जो हमारे पास में थी मैं बताता हूं आपको, ये i1 वैल्यू है, देखो ये i1 वैल्यू है, और ये वैल्यू आपके पास में है 5/2 एम्पियर, ठीक है जी, गॉट इट। ये i2 वैल्यू है, ये i2 वैल्यू आपने निकाली है 5/8 एम्पियर, और ये i3 है, इट इज i3, ये i3 है, ये 15/8 है, यहां से ऐसे फ्लो करेगी, ये 15/8, ठीक है जी, ये एम्पियर और ये भी एम्पियर। ना हम आते हैं ब्रांचेज में, ब्रांचेज देखो, आपसे पूछेगा ए बी ब्रांच, ए बी ब्रांच कौन सी है, ए से बी ब्रांच 5/8, आप लिखेंगे इसको, हम इसको कैसे लिखेंगे, हमसे पूछा गया था ये ए बी ब्रांच है ना, ए बी ब्रांच, ए बी ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी वो 5/8 एम्पियर फ्लो करेगी, और इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ, ए से बी फ्लो कर रही होगी, डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है ना, ये समझ आया। अगेन ए से सी जाएंगे, ए से सी जा रहे हैं, योर करंट इज 5/2 एम्पियर, ठीक है, और डायरेक्शन C2 वहां से ऐसे आ रही है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन विल बी C2A की तरफ, BC हमें इस ब्रांच में बतानी है। नाउ वी विल अप्लाई KCL है, आप देखो तो ये ब्रांच है, ये दो ब्रांच है, यहां से वैल्यू आ रही है हमारे पास में 5/8, इस तरफ से वैल्यू आ रही है आपके पास में 15/8, इन दोनों का एडिशन इधर फ्लो करेगा, 5/8 प्लस 15/8 इट विल बी 12/8, चेक करोगे तो यहाँ पे सॉरी 20/8 वैल्यू बनेगी, 20/8 का मतलब यहाँ पे भी 5/2 वैल्यू फ्लो करके जाएगी, हम दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे 8, 5 प्लस 15 20, 20/8 वैल्यू विल बी 5/2, तो आपके पास में यहाँ पे भी 5/2 फ्लो करेगा, और डायरेक्शन बताना है बी से सी की तरफ, ठीक है, समझ आया। आप जब तक खुद से लूप नहीं बनाएंगे आपके आंसर्स नहीं आएंगे, और बोर्ड में ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लूप का हर किसी सेट में एक क्वेश्चन होता है, कोई भी एग्जाम, जेई, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUT, सब हर किसी एग्जाम में लूप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन ये क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में पूछा गया है, कुछ वैल्यू पूछी गई थी, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।